हाँ बेटा, इमेज फॉर्मेशन रूल कर रहे हैं अभी हम लोग। इमेज फॉर्मेशन रूल्स इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस भाई। ठीक है भाई, तो कन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, इन रूल्स के अंदर तो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो भाई, तीन ही रूल होते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई, रूल नंबर क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट आ जाएगा भाई। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है भाई कि हम लोग क्या ले लेंगे भाई, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई। ठीक है भाई, ये जो MN है भाई वो क्या है हमारे पास, अपर्चर है भाई हमारे पास। ठीक है, इसके बिल्कुल मिडल में क्या मिलेगा, एक सेंट्रल पॉइंट मिलेगा जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं भाई हम लोग। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, स्फीयर के पार्ट है भाई। ठीक है, उन स्फीयर का एक सेंटर मिलेगा, कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, उनके जो सेंटर मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई। ठीक है, और उनके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं भाई। उसको क्या बोल रहे हैं भाई हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे भाई। ठीक है, ये हम मान लेंगे कि भाई ऑप्टिकल सेंटर है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाए भाई, कहां पर जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई। इन डायग्राम्स के अंदर चाहे मिरर के डायग्राम हो चाहे लेंसेज के डायग्राम हो, ठीक है, एरो मेन रहता है भाई रे ऑफ लाइट में। इससे पता लगता है कि कौन सी रे ऑफ लाइट कहां पर जा रही है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट कहां, इस साइड से क्या है, उस साइड जा रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कहां जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है भाई, जा रही है ना। ठीक है, तो इसके बिल्कुल मिडल में छोड़ दिया भाई मैंने इसको। ठीक है, यहीं से रिफ्रैक्ट करती है भाई, ये करती है ना। तो ये क्या करेगा भाई, इसको कन्वर्ज करेगा और ये क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या हो जाएगी भाई, पास आउट हो जाएगी भाई। ये जो पॉइंट है भाई हमारे पास यहाँ पे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, कहा था अभी हमने, कहा था ना। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद में किसके अंदर से गुजर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर जाएगी। समझ में आ गई बात। इंटरसेक्ट वाली बात तो प्रिंसिपल फोकस बताओगे ना तब बतानी है, रूल में तो सीधा बोलोगे कि प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई, लिख देंगे भाई व्हेन ए रे ऑफ लाइट, एक ही रे जा रही है भाई, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, क्या हो रहा है ये, रिफ्रैक्शन, कौन से लेंस से, फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस भाई। ठीक है, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गई बात। ये क्या है भाई, आपके पास रूल नंबर फर्स्ट है भाई, समझ में आ गई। दूसरा रूल है भाई, रूल नंबर 2 भाई। रूल नंबर 2 में क्या है भाई, कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा भाई हम लोगों को। ठीक है भाई, ये अपर्चर होगी भाई। ठीक है, इसके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया भाई हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर हो गया भाई। ठीक है, तो दूसरे रूल के अकॉर्डिंग भाई, ठीक है, मान लेंगे हम लोग क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है भाई, फोकस है भाई हमारे पास। यहाँ पे ये मान लेंगे भाई C1 है भाई, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2F1, इसको F1 बोल देंगे। इस साइड में मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, F2 है भाई हमारे पास, और ये जो है C2 है, या इसको 2F2 भी बोल सकते हैं भाई हम लोग। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको 2F1 या इसको 2F2 क्यों बोला भाई, क्यों बोला, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की उतनी दूरी होगी भाई, दूसरे फोकस की भी उतनी दूरी होगी, और F1 से C1 की भी क्या होगी, सेम दूरी होगी। तो इस वजह से इसको 2F1 बोल देंगे, और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसके सिमिलर होगी, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, 2F2 भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो
दूसरा रूल जो है भाई उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हम किसके अंदर से पास कर दें भाई, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट कर दें भाई, कर देंगे ना, ठीक है। तो ओब्लिक्यूली आ रही है भाई, ये आ रही है ना, ठीक है। जब भी हम किसी रे ऑफ लाइट को किसके अंदर से पास करें भाई, प्रिंसिपल फोकस, और वो कौन से मिरर, कौन से लेंस के ऊपर गिरे भाई, कन्वेक्स लेंस के ऊपर गिरे, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये रे ऑफ लाइट कहां चली जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी भाई। दिस इज द रूल नंबर सेकंड भाई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का प्रूफ मान ले भाई इस चीज को, जब हम पैरेलल भेज रहे तो फोकस के अंदर से जा रही थी भाई, और फोकस के अंदर से भेज रहे हैं तो कहां जा रही है, पैरेलल जा रही है भाई हमारे पास। क्लियर है, ये दूसरा रूल होगा भी हमारे पास, ठीक है। तो इस दूसरे रूल को लिखेंगे कैसे भाई हम लोग, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है भाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस भाई, कन्वेक्स लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो द रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट है वो कहां चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी भाई। समझ में आ गया दूसरा रूल, ठीक है भाई। फिर हमारे पास तीसरा रूल आता है भाई, रूल नंबर क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में हम क्या करेंगे भाई, हम लोगों ने मान लीजिए क्या ले लिया भाई, ये कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई, ठीक है। ये इसके अंदर से क्या चली जाएगी भाई, एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारे पास F1 हो गया भाई, ये हमारे पास C1 हो गया भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, F2 हो गया भाई, ये हमारे पास C2 हो गया भाई, हो गया ना भाई, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, तीसरे रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से क्या कर दें, पास आउट कर दें भाई, ठीक है, तो वो रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना अपना पथ चेंज किए सीधी गुजर जाएगी भाई, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलती है सीधी, बिना किसी डेविएशन के, बिना अपना पथ चेंज किए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी रे ऑफ लाइट को क्या करें भाई, ये ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास आउट कर दी भाई, ऊपर से कहा जा रही है, नीचे की साइड जा रही है, जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे की साइड हम गिराएं, ठीक है। नीचे से अगर ऊपर की साइड भी भेजेंगे ना तो भी सीधी विदाउट एनी डेविएशन जाएगी, इस साइड से मारेंगे तो भी विदाउट एनी डेविएशन जाएगी, ऊपर से नीचे लेके आएंगे या नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो भी विदाउट एनी डेविएशन जाएगी। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर सिंगल पॉइंट में से हम रे ऑफ लाइट गुजारना चाहें तो इन्फिनिटी रेज ऑफ लाइट क्या है, इसके अंदर से पास हो जाएंगी भाई, हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, सिंगल पॉइंट है भाई, इसके अंदर से हम मन चाहे उतनी रे ऑफ लाइट पास कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, कितनी भी रे ऑफ लाइट पास कर दो भाई, इसके अंदर से बहुत सारी रे ऑफ लाइट पास हो जाएंगी, उल्टी सुल्टी सीधी कैसी भी चली जाएंगी भाई, सिंगल पॉइंट है। लेकिन दो के अंदर से अगर हम करना चाहेंगे तो एक ही होगी भाई, जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हो आप लोग, बोलते हो ना, रेखाखंड बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये भी तो एक सिंगल ही पॉइंट है भाई, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसके अंदर से भी इंफिनिटी जा सकती है, लेकिन हमने इसके अंदर करना क्या है, बस हमारे रूल से काम है हमारा, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम इसके अंदर से गुजारेंगे तो वो रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी भाई, मतलब बिना अपना पथ चेंज किए सीधी गुजर जाएगी। ये हमारे पास रूल नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, थर्ड रूल नंबर आ जाएगा भाई। तो इसके 3 रूल हैं भाई, समझ में आ गई बात। इन 3 रूलों का उपयोग किस में होगा, इमेज फॉर्मेशन में होगा भाई, जिसकी 6 इमेज फॉर्मेशन है भाई, है या नहीं है। पहला रूल एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से चली जाएगी, चली जाएगी ना। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है। दूसरा रूल है, अगर हम कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजारते हैं
तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद कहां चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी भाई, चली जाएगी ना। और तीसरा रूल जो कि अभी अभी बताया, जब किसी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास करते हैं तो वो विदाउट एनी डेविएशन चली जाती है भाई, समझ में आ गई बात। ये रूल नंबर क्या है, थर्ड था, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन आती है भाई, इमेज फॉर्मेशन ray diagrams of image formed by a convex lens, ठीक है भाई। कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो देन सबसे पहली जो इमेज फॉर्मेशन होगी भी हमारे पास, वो रखेंगे हम इन्फिनिटी के अंदर। जो डायग्राम आपने प्रिंसिपल फोकस में बनाया था, कन्वर्ज वाले में जो डायग्राम बनाया था आप लोगों ने, बनाया था ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कहां है भाई ऑब्जेक्ट हमारा, इन्फिनिटी के ऊपर है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, डिस्टेंस का पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, हम लोग कौन सा लेंस ले लेंगे भाई, कन्वेक्स लेंस। ये क्या हो जाएगी, एमएन अपर्चर हो जाएगी भाई। ये एक इमेजिनेशन लाइन जो है वो हमारे पास क्या रहेगी भाई, ये पास हो जाएगी भाई। यहां पे इसका क्या होगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर हम मान लेंगे कि भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये F1 हो गया भाई। ये क्या हो गया भाई हमारे पास C1, जिसको हम 2F1 भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, F2 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, C2 हो जाएगा, या इसको 2F2 भी बोल सकते हैं भाई, बोल देंगे ना क्या भाई, 2F2 बोल देंगे भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखना है। ये कुछ जगह है, ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है भाई, राइट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड रखते थे ना भाई हम लोग। तो ये कुछ जगह है, C1 है, इनके बीच में F है, F1 है, इनके बीच में है, या बियॉन्ड C1 है, तो वहां तो नहीं रखना ना भाई। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है भाई, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाना होता, ठीक है। दिखा दोगे, यहां बाहर बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीधी डायरेक्ट क्या करें आप लोग, रे ऑफ लाइट लेकर के आए। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें, रूल नंबर फर्स्ट लगेगा, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, जाएगी ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद किसके अंदर से पास आउट हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या हो जाएगी भाई, पास हो जाएगी भाई, होगी भी पास, ठीक है भाई। ये रे ऑफ लाइट चली गई भाई, हमें क्या पता इमेज यही बनेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट और लेकर के आए भाई, ठीक है। तो जब भी हम कोई रे ऑफ लाइट क्या है नीचे से भी क्या करेंगे भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकर के आए। रूल नंबर फर्स्ट ही लग रहा है भाई, इस साइड भी रूल नंबर फर्स्ट भाई, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट भी रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली जाएगी भाई, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से। तो दोनों रेज ऑफ लाइट सेम पॉइंट पर काट रही हैं। अगर मान लीजिए हम इनके बीच में और रे ऑफ लाइट ले लें तो ये वो भी कहां से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई, ठीक है। तो एक पॉइंट साइज इमेज बनी भाई, बनी ना। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पर था, इन्फिनिटी पर था भाई, कहां पर था, इन्फिनिटी पर। तो इमेज की पोजीशन कहां पर बनी, F2 पर बनी भाई। F2 भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो आप लोग, समझ में आ गई बात। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन द इमेज इट
इज एट ए F2, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए इंफिनिटी देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट ए प्रिंसिपल फोकस या F2। समझ में आ गई बात। अभी इमेज का जो साइज है वो कितना होगा भाई, आपको दिख रहा है लगभग ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है भाई, है ना। तो इमेज कितनी दिखाई दे रही है, पॉइंट साइज दिखाई दे रही है ना भाई आपको, ठीक है। नेचर कैसी होगी इसके अंदर, रियल एंड इन्वर्टेड होगी भाई, आपको पता है कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा भाई वो क्या लिख देंगे भाई, हाईली डिमिनाइज्ड। क्या लिख देंगे भाई, हाईली डिमिनाइज्ड एंड पॉइंट साइज्ड, ये इसका साइज हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनाइज्ड एंड पॉइंट साइज्ड, बहुत ही ज्यादा छोटी पॉइंट के आकार की बनेगी भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। और नेचर अभी अभी बताई थी मैंने आपको, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी भाई। पहली इमेज फॉर्मेशन क्लियर है भाई, सभी को हो जाएगी। चलो भाई दूसरी आती है भाई हमारे पास, दूसरे में क्या करेंगे भाई हम लोग, अभी इन्फिनिटी पे था भाई हमारा, इन्फिनिटी पे उसको खिसका कर यहां ले आएंगे भाई, किसके किससे दूर, बियॉन्ड सी, ठीक है, या बियॉन्ड C1 बोल सकते हो आप, या बियॉन्ड 2F1 भी बोल सकते हो आप लोग, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इसमें लिख देंगे भाई नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1 और 2F1 भाई। बियॉन्ड का मतलब दूर बोलते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है इसका परे। परे का मतलब भी दूरी होता है, जैसे हरियाणवी में हम बोलते हैं परन मरलिन है ना, बोलते हैं ना, वही चीज है ये परे, दूर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा लेंस लेंगे भाई हम लोग, कन्वेक्स लेंस ले लेंगे भाई, ठीक है भाई। इसके अंदर से क्या आ जाएगी भाई, एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी भाई, ये यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगी भाई, इसकी अपर्चर हो जाएगी भाई, हमारे पास हो जाएगी ना, ठीक है। तो देन आपके पास क्या होगा भाई, यहां पे हम मान लेंगे कि भाई ये है भाई F1 है भाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, C1 हो गया भाई हमारे पास, इसको 2F1 भी बोल सकते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, F2 हो गया भाई हमारे पास, ये क्या हो गया भाई C2, या क्या हो गया भाई 2F2 हो गया भाई हमारे पास, हो गया ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है भाई, ऑब्जेक्ट जो रखना है, मान लीजिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया भाई, यहां पर रख दिया भाई, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्ट जैसे आपके घर वालों ने आपको कोई ना कोई नाम दे रखा है, किसी का संदीप है, किसी का दीपांशु है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना। तो वैसे ही क्या है, इस ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई नाम होगा, जो चीज हम रख रहे हैं, लेंस के सामने रख रहे हैं भाई, ठीक है। वो पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, फुटा है, कोई स्टैंड है, मोबाइल फोन है, क्या चीज है, उसका कोई ना कोई नाम तो दे देंगे। वो नाम आपने अपनी मर्जी से भी हो सकता है, एक्स दे सकते हो, XY दे सकते हो, ZW दे सकते हो, या ABCD के 26 अक्षरों में से कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, जो आपको आसान लगे। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं भाई, इसको क्या नाम दे दूं, AB नाम दे दिया भाई मैंने इसको, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहले रूल नंबर कौन सा लगा देंगे, रूल नंबर फर्स्ट लगा देंगे। इन इमेज फॉर्मेशन में रूल नंबर सेकंड तो लगेगा ही नहीं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इसमें पहला और तीसरा ही रूल लगता चलेगा भाई, ठीक है। तो देन आपके पास रूल नंबर फर्स्ट क्या था भाई, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से चली जाएगी भाई, चली जाएगी ना। तो देन आपके पास क्या होगा भाई, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होगी भाई, ठीक है भाई।
ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से क्या होगी भाई, पास हो गई भाई, होगी ना, ठीक है। तो देन अभी हम रूल नंबर कौन सा लगा दें भाई, थर्ड लगा दें भाई। कौन सा रूल लगेगा भाई दूसरे नंबर पर, तीसरा रूल लगेगा भाई, लगेगा ना। तो तीसरा रूल कौन बताएगा आप लोगों में से, हिंदी में ही बताना है, कौन बताएगा, शाबाश, बॉयज और गर्ल्स बताओ, शाबाश, बता दीपांशु। शाबाश, बैठ जा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से हम लोग पास आउट करेंगे, उस दौरान वो रे ऑफ लाइट विदाउट एनी डेविएशन चली जाएगी, मतलब अपने पथ को चेंज नहीं करेगी भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड जो है अभी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से कोई रे ऑफ लाइट को क्या करें भाई, पास कर दें भाई, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट हमने क्या कर दी भाई, पास कर दी भाई, कर दी ना, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे काट रही है भाई, ये काट रही है ना, तो हमारे पास यहाँ पे इमेज बन गई भाई, जहां पे दो रे ऑफ लाइट काटेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी भाई, बन जाएगी ना, ठीक है। तो आप लोगों ने देखो इस नीचे वाले पॉइंट को नाम क्या दिया था, बी, और जिस साइड एरो था उस साइड क्या नाम दिया था, ए, तो वहां पे भी ऐसा ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एरो साइड है उसको ए डैश नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए डैश, समझ में आ गई, ठीक है। और इस साइड क्या था भाई, बी था, तो इसको क्या कर देंगे, बी डैश। इस प्रकार से नेमिंग देनी है, ऊपर ए डैश और नीचे बी डैश नहीं करना है, समझ में आ गई बात। अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर बी कर रहे हो नीचे ए कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे ए डैश और वहां पे बी डैश कर सकते हो, समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। इस प्रकार से हमारे पास ये रे डायग्राम बनेगा भाई। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास कहां थी भाई, बियॉन्ड C1 भाई, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन, किसके बीच में है, F2 एंड C2, या बोल सकते हैं F2 एंड 2F2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। नेचर कैसी दिखाई दे रही है आप लोगों को, रियल एंड इनवर्टेड, तो लिख देंगे द नेचर ऑफ द इमेज इज ए रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर है भाई, हो जाएगा।